आचना छबड़िया बढ़िया है तुम्हारा। बढ़िया तो मेरा ही नहीं चल रहा, बट फिर भी आज कल से बेटर है तो थोड़ी आवाज़ निकल सकती है। बस आंखें पता नहीं ऐसी भारी हो रखी है। अरे आज मैं बहुत पूरा दिन ही लेटा पड़ा हूँ। वैसे मैं जागा रहता हूँ, आज मैं पूरा दिन लेटा पड़ा हूँ। कुछ नहीं है, सिर्फ पानी पीने के, वरना तो मैं दिन में उठ के खा लेता हूँ। अब खाना छोड़ो, मैं कहीं और चला गया आज। अरे एक तो लाइट नहीं आ रही थी, बड़ी देर से लाइट नहीं आई, तो फिर जब लाइट आई तो मैं क्या देखने के लिए, अब देखूँ तो क्या देखूँ, कुछ है ही नहीं देखने लायक। जो रात में देखा था उतना ही पता है मुझे। फिर मैं क्या बिग बॉस देख लेते, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा। और बिग बॉस देख के मेरे को याद आया थीम सॉन्ग, जो मॉर्निंग सॉन्ग होता है। मैं सोच रहा हूँ लड़कियों को चल समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं लड़की हूँ नहीं, कल तक भी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ। ये लौंडे सुबह उठ के सीधा बाहर आ जाते हैं इतने सारे कैमरों के सामने। छोटे मियाँ क्या कर रहे हैं? He is still so vulgar. बाकी जो भी दशहरा मना रहे हैं, हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। दशहरा से लेके मेरे को एक और प्रॉब्लम हो रखी है, ये पीपड़ी बजानी जरूरी होती है। पे, पे, क्या क्या राम जी ने तीर से मारा था रावण को, तुम्हें क्या लग रहा है बहरा मार दोगे तुम उसे? खून निकालना उसके कान से, अरे वो निकल गया, जल गया, उसके बाल बजाने का मतलब क्या है? जो वहां पे है वो रावण की सेना थोड़ी है। अरे मैं कौन सा राक्षस हूँ सबसे पे पे पे? अरे क्यों पे पे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे यार ये सबसे बेकार सी लगती है। अपना टाइम ठीक था, फिर भी मतलब मेरा टाइम जब मैं बचा था कि तीर धनुष लेके आ गए, गदा लेके आ गए, मास्क लेके आ गए, आराम से जलेबी खरीदी, घर पे बैठ के जलेबी खाई या मूंगफली खाई। ये कौन था, कौन सा बंदा था जिसने ये पे? अरे क्रिकेट में करना भाई, वहां पे लोग तैयार होके जाते हैं कि हाँ चलो आज बहरे हो ही जाएंगे, और गूंगे भी, क्योंकि चिल्लाना भी है। अभी मैं दशहरे देखने नहीं गया, रावण जलते हुए नहीं देखा मैंने। ये जब पे शुरू हुई तब तो मुझे याद है कि आज दशहरा है। मैं कहा ऐसे कौन याद दिलाता है बे? मैं नहीं बताऊंगा। बाकी इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सोनू निगम है। हाँ सोनू, अरे सोनू पाजी बहुत पसंद है मुझे, जेन्युइनली पसंद है, सोनू निगम पसंद है, बट कई जगह पे मुझे बहुत हिपोक्रेट लगते हैं। बट अभी उनका रणवीर अलाहाबादिया के साथ एक पॉडकास्ट आया जहाँ पे बहुत सारी बातें की है। अब मैंने पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा, बट मल्टीपल चीज़ें देखी मैंने स्किप करके, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। बट उसी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है, वहाँ पे सोनू निगम द लेजेंड ने डिफेंड किया है हिप हॉप को, रैप को। तो छोटे से क्लिप पे सुन लो हनी पाजी और बादशाह के लिए क्या बोला उन्होंने। आई लव लिसन टू बादशाह को, आई लव हनी सिंह, आई लव यू रैप, आई लव रैप। लोग रैप की बुराई करते हैं, हाउ डेयर यू। आपने कैसे सोच लिया कि हर चीज जो आप सोचेंगे ये गाते हैं, जो आप करते हैं वो ठीक है? रैप वाले बेवकूफ है क्या? बट करके बताओ, जब वो कर रहे हैं करके बताओ, उनकी सोच देखो, उनकी उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो अपनी पूरी जिंदगी डाल रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं आप दिस इज ठीक है? दे आर नॉट ग्रेट सिंगर्स, कोई बात नहीं, बट उनकी कला का तो आप सम्मान कीजिए। अभी मुझ में कहीं लोगों को पसंद बहुत है, पर वो साथ में सिंग अलोंग नहीं कर पाते। रैप वो सिंग अलोंग कर लेते हैं, और उसमें अगर कोई अच्छा रैप आर्टिस्ट है जो एक अच्छी बात को कन्वे कर रहा है, चाहे मस्ती वाली हो, मतलब इवन इफ इट्स रॉन्ची और व्हाटएवर, इट डिपेंड्स ना। हमने भी तो गालियां दी लाइफ में ना, जज बन जाता है कि हाउ डेयर यू यूज दिस वर्ड। अरे ही इज केटरिंग टू हिज ऑडियंस, लेट हिम केटर टू हिज ऑडियंस। और ये ही नहीं, इसमें ही डीनो जेम्स के बारे में भी बोला उन्होंने कि डीनो करके एक बंदा हो, उनको बहुत पसंद है। मैं कहा देखो, उनको नाम भले याद नहीं होंगे, बट मुझे लगता है जिस वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ बंदा अपनी लाइफ पुट आउट कर रहा है, अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर करना चाह रहा है, तो ऐसे कोई भी उठ के कैसे बोल सकता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? और ऐसा तो है नहीं हमने कोई गंदे काम ना किए हो, तो उनको करने दो अपनी ऑडियंस को केटर। तो जो समझाता है कि इनको नॉलेज तो है रैप की क्या है म्यूजिक में, और जो करते हैं चाहे वो अंडरग्राउंड हो या मेन स्ट्रीम पे हो, भले ही नाम याद ना हो। अब ये चीज़ ना सबसे वैलिड चीज़ हो जाती है, क्योंकि सोनू निगम एक लेजेंड कैटेगरी में है। अब उन बंदों की बात आती है जो CLWL है, जो उठ के आ जाते हैं तू रैपर नहीं है, मेरा वाला रैपर है। वो सोनू निगम ने बोला ठीक है, आज के बाद कोई बकवास नहीं चाहिए मुझे, ए बंडा रैपर ही है। तो कृष्णा भी नहीं हुआ फिर। बात तो सही है। मेरे को अभी किसी ने टैग किया, टैग पे किया यार, किसी ने टैग किया होगा, उस पर रिप्लाई आया कि ये तू ना यहाँ पे मतलब अपना यूट्यूब पे ही हक के चला ले अपना चैनल। मैं कहा कृष्ण राइम वेव से उठा के अपनी राइमिंग स्किल दिखा सकता है, मैं मिल कभी नहीं कर सकता? शर्म नहीं आती? जस्ट बिकॉज मैं राइम वेव पे नहीं जा रहा हूँ, मतलब ये थोड़ी मैं नहीं बता सकता क्या हुआ है। मैं तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है चलो वर्ड्स, राइम वाले वर्ड्स उठा लिए, बट जिस वे से कनेक्ट किए हैं उसमें भी मेहनत लगती है, क्योंकि मेरा हिसाब सिंपल सा है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो इसलिए मैंने गलियाया भी नहीं उस पॉइंट पे। मतलब मेरा वाला कुछ भी कर दे बेस्ट। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है बिग बॉस। मेरे को समझ में नहीं आता बिग बॉस रियलिटी शो है कि सास बहू वाला शो है। जब देखो कोई ना कोई रो रहा होता है या लड़ रहा होता है। क्या कमौली का और सास बहू बना रखा तुमने यार। अरे मुनव्वर फारूकी
मतलब पहले तो अनुराग रो गया क्योंकि बिग बॉस ने झाड़ दिया, उसको मम्मी की याद आ गई, जो मैं समझ सकता है क्योंकि पैटर्न नोटिस तो मैंने भी कर लिया था कि यूट्यूबर से टीवी एक्टर्स कर रहे हो, साइड लाइन होने की बात कर रहे हो, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, उन पे ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, बायस नहीं है। अरे तू जानते हुए आया हो ये सब, तो ये सब बोलने की ज़रूरत क्या है? या तो तू ऐसा कर कुछ कि दिखे। अभी पे मुन्नावर दिखता है ना। और अनुराग एक्चुअली जो 1.5 घंटे वाला वीडियो आता है ना, ये 10 बजे वाला और नॉर्मल डे पे, उसमें कम दिखता है, लाइव फीड पे ज़्यादा दिखता है वो, क्योंकि वही बात कर रहा होता है। अभी मैंने खोला बिग बॉस, वहाँ पे भी सेम चीज़ चल रहा है, अरुण पकड़ा हुआ है, वो 144 बादशाह पकड़ा हुआ है, तहलका भाई, और दोनों तीनों बैठ के यही बात कर रहे हैं, हम इज्जत करते हैं, हम क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भाई थोड़ा तो अपना गेम नहीं समझ पा रहा, बाकियों का तो समझ नहीं, बहुत लंबा है। अरे इतना भरोसा लेके मत चलना, क्योंकि अगर तेरे को सलमान खान बोल गया, बिग बॉस बोल गया कि तुम दिख नहीं रहे हो, तो वो तो समझ नया अभी लंबा चलेगा। अरे देखते हैं हम भी। और एक तो ये शुरू कर दिया कट्टर हिंदू वर्सेस मुस्लिम। क्यों? जिस चीज का बवाल तुम्हें मतलब पास खोल खोल के निकाल रखा है, मैं कहा जिस चीज को तुम सपोर्ट कर रहे हो ना, इसमें इतनी सारी चीजें आती हैं, बट अगर कोई बोलना शुरू करता तुम वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मुनव्वर साला वो कहीं भी पंडाल होता जाता है, रिस्पेक्ट करता है, कोई भी चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हिंदू फेस्टिवल हो, वो सेलिब्रेट करता है रिस्पेक्टफुल मैनर में। और एक जोक था जो किसी बेवकूफ को समझ में नहीं आया, वो पीछे पड़ गया, तुम उसी चीज को आज तक लेके बैठे हुए हो, और वो क्लिप उसने हटा दी है। वो जोक मिलेगा नहीं तुम्हें उसके चैनल पे। मैंने कल पूरा चैनल छान मारा है, नहीं अब जोक तुम ये लोग वापस लेके आ रहे हो सिर्फ ये दिखाने के लिए हिंदू को हिंदू सपोर्ट करना। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर एक हरामी है तो उसका रिलीजन मैटर नहीं करना चाहिए, बट अगर एक अच्छा आदमी है तो उसका रिलीजन भी मैटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, फुद्दू हैं तो इलॉजिकल बातें करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहाँ पे थे हम लोग? हिंदू मुस्लिम पहुंच गए। तो बेसिकली अनुराग रो रहा था। अब अनुराग को रोता हुआ देख के मुनव्वर रो गया, क्योंकि मुनव्वर ने बहुत यंग एज में अपनी मम्मी पापा खो दिए हैं। पापा तो रिसेंटली गए मेरे ख्याल से, और उसको रोता हुआ देख के उसे अपने बच्चे की याद आ गई। फिर दोनों रो गए, फिर दोनों एक एक कोने में रोए, फिर दोनों बोले कि रो मत और गले लगाया, फिर दोनों एक साथ रो गए। अब साला ये देख के मेरे को क्रिंज आ रहा है, बट मेरी आंखें नम हो रखी है, पता चला मैं भी रो रहा है। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत खराब थी कल, तुम और रुला रहे हो मुझे, चल क्या रहा है? मेरी जिंदगी के लगे पड़े, सच बता रहा हूं मैं। एक तो वीकनेस हो रखी है साले, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इसके बाद ये अंकिता लोखंडे और विक्की जैन का चल रहा है क्या? ऐश्वर्या और नील भट्ट, ठीक है मैं समझ गया, इनका कुछ नहीं चल रहा, दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे नील भट्ट ऐसा भड़का, मैं कहा अब ये भड़का है तो कुछ बोलेगा, कुछ तो बोलेगा ये लड़का। बोला क्या? मैं आराम से बता देता हूँ कि मैं इतनी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा, कि कप और प्लेट उठा के वहां बेसन में रखो। मैं कहा ये बोलने के लिए बोला तूने, इतना चिल्लाया? साले काम ड्यूटी के बारे में बात हो रही थी, तू बेसिक चीज में बात कर रहा है, वो हाई चीज में बात कर रहे हैं। वहां पे अंकिता लोखंडे इस बात पे रो रही है कि विक्की जैन बाकी लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, मेरे साथ नहीं करता। तो स्टेज पे बोला क्यों था हम इंडिविजुअल गेम खेलेंगे? वो बंदा एक्चुअली अच्छा कर रहा है अपने लिए, शो के हिसाब से दिमाग बेल के कर रहा है, भले ही दोस्ती यारी में निकाल रहा है। मुझे समझ में आ रहा है ना वो क्या कर रहा है, सबको अपने अंटे में रखने की। और अगर थोड़े टाइम से ये सक्सेसफुल कर लिया ना, लोग ट्रस्ट भी करना शुरू कर देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके अलावा क्या चल रहा है? इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। इसके अलावा बस्ती का आया हुआ है स्टैंड अप, वो उसका चैनल है दूसरा, बस्कर बस्सी या बिया बस्सी, उस पर दुबई से रिलेटेड एक छोटा सा स्टैंड अप आया। छोटा क्या, 8.5 मिनट का है। रेवेन्यू ले रहे हैं यहाँ से भी, दुबई के नाम पे बोले गरीब है, ले पैसा। अच्छा है मैं ये बोल रहा हूँ, वो तो मेरा यूट्यूब वाला जुक था। अभिषेक अपने नए घर पे गया था, जबकि कुछ दिन पहले हमने व्लॉग में देखा है कि निश्चय आंटी अंकल तीनों गए थे। तो जितना हमने वहां देखा था उतना हमने फिर से देख लिया। वाह मलहन साहब वाह। पता नहीं यार आजकल क्या अभिषेक की वीडियो देखते हो ना, मतलब ये व्लॉग्स में जब आता है, पता नहीं काफी प्रेटेंशियस लगता है मुझे, काफी प्रेटेंशियस। इतना बिग बॉस में भी नहीं लगा जितना अब लग रहा है। सेम मतलब जिया शंकर की याद आ जाती है। उसके बाद मैं जिया शंकर को जाके देखता हूँ किसने व्लॉग में क्या डाला है। वो बंगाली कुजीन्स खा रही है। आओ कभी बिहार लिट्टी चोखा खिलाए मनीषा रानी। एल्विश यादव का मेरे को समझ नहीं आ रहा, एल्विश यादव के साथ अभी भी वही चल रहा है। वो कुछ बोल देता है औरतों से रिलेटेड, वो क्लिप ट्रिम होती है, रील बन जाती है। अभी तो मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं कुछ बोल देता हूँ मुनव्वर के बारे में या फिर किसी के बारे में भी,
बंटाई के बारे में, वो क्लिप ट्रिम होती है, फिर वो स्लो मोशन में उनकी म्यूजिक आ जाती है सैवेज वाली। मैं कहा मुझे क्यों फंसा रहे हो सालो, मैं बड़ी मुश्किल से डेड चैनल मेंटेन करता हूँ, ज़्यादा हाइप मत बनाओ, डेथ थ्रेट आ जाते हैं। सही बात है। बाकी देखो अभी मैं थोड़ा ऑफ हूँ ऑनलाइन से, तो 2-3 दिन दे दो, थोड़ा मैं एकदम परफेक्ट फील करने लगा ना, थोड़ी एनर्जी दिख जाएगी तुम्हें। आज काफ़ी थी, कल से तो बेटर ही थी। तो अब से लाइव स्ट्रीम ऑन करेंगे और बात करेंगे बिग बॉस से रिलेटेड ही सेकंड चैनल पे, या फिर बता दूंगा कहाँ पे। 2-3 लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने वाले हम लोग। करेंगे तो एक ही, बट 2-3 ऑप्शन में है अभी, ठीक है। लाइक कर देना, बाकी राधे राधे।